ओके, लैपटॉप लेना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। हर एक प्राइस में कई सारे लैपटॉप आ चुके हैं और अभी तो सेल का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो यही सही टाइम है एक अच्छा लैपटॉप लेने का। वैसे बजट कुछ भी हो, तुम्हें एक अच्छा लैपटॉप दिला के रहूँगा, मतलब बताऊँगा, लेना तो तुम्ही को पड़ेगा भी। वैसे बजट तो तुमने डिसाइड कर लिया होगा, लेकिन अगर 5-6 हज़ार ज़्यादा दे के एक अच्छा लैपटॉप मिल रहा है तो ले लेना, इसमें कंजूसी मत करना, क्योंकि इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। लेकिन अगर अमाउंट नहीं है तो वेट कर लेना, या फिर EMI में ले सकते हो, लेकिन कुछ भी हो एक अच्छा लैपटॉप ले लेना। तुम्हें वही ब्रांड लेना है जो सिर्फ लैपटॉप पे फोकस करता हो, वरना ना ही तुम्हें अच्छा लैपटॉप मिलेगा और ना ही तुम्हें अच्छी सर्विस। नेक्स्ट है प्रोसेसर। इसमें 2 कंपनीज मेन है, इंटेल, AMD। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस किसी में कम कोर्स है तो किसी में ज़्यादा। वैसे कंपनीज में मैटर नहीं करता, मैटर करता है तुम कौन से सीरीज़ लेते हो। जैसे कि इंटेल में है i3, i5, i7, i9, वैसे ही यहाँ पे Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। अब जितना ज़्यादा नंबर्स में बड़े होंगे उतना ही ज़्यादा बजट और परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही बजट कम और परफॉर्मेंस भी कम होगा। अब यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट हो और बेसिक टास्क करना है तो i3 या Ryzen 3 चल जाएगा, लेकिन अगर एडिटर या गेमर हो तो मस्ट है i5 या Ryzen 5। उसके ऊपर तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम चूज कर सकते हो। वैसे प्रोसेसर के आगे एक अल्फ़ाबेट लिखा होता है, वो जरूर चेक कर लेना, जिसमें मोस्टली UPHHX देखने मिलते हैं, जिसमें U बेसिकली ज़्यादा बैटरी लेकिन कम परफॉर्मेंस, HHX ज़्यादा परफॉर्मेंस लेकिन कम बैटरी, वैसे P बैलेंस है। और अगर स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मल यूज़ है तो PU दोनों में से ले सकते हो, लेकिन अगर गेमर या एडिटर हो तो HHX मस्ट है। वैसे इसके भी जनरेशन देखने मिलते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 14, 13, 12, इसके नीचे मत जाना। नौ रैम 8GB, 16GB, 32GB तुम्हारे बजट के हिसाब से तुम चूज़ कर सकते हो। वैसे स्टूडेंट हो तो 8GB इनफ है, लेकिन एडिटर्स और गेमर्स के लिए मस्ट है 16GB। और हाँ एडिटर्स, अगर तुम DaVinci Resolve यूज़ करते हो तो वहाँ पे 32GB मस्ट है। वैसे अगर बजट नहीं है तो 16GB ले सकते हो, लेकिन उसमें अपग्रेडेबल का ऑप्शन होना चाहिए। देन उसके बाद तुम 16GB से बाद में इन फ्यूचर तुम 32 में अपग्रेड कर सकते हो। नाउ इसमें भी जनरेशन देखने मिलते हैं, Gen 3, Gen 4, Gen 5। यहाँ पे Gen 4, Gen 5 देख सकते हो, Gen 5 बेटर ऑप्शन होगा, Gen 4 ठीक है चल जाएगा, लेकिन Gen 3 को इग्नोर कर सकते हो। नाउ बात करते हैं SSD। नाउ स्टोरेज, अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हें कितने GB का स्टोरेज चाहिए, लेकिन इसमें भी 3-4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज देखने मिलते हैं, तो वो ज़रूर चेक कर लेना, जिसमें से NVMe SSD, SATA SSD और हार्ड ड्राइव अभी मोस्टली कोई भी लैपटॉप में देखने को नहीं मिलता है। कुछ लैपटॉप में SATA SSD देखने मिलते हैं जो कि थोड़ा सा स्लो है, और कई सारे लैपटॉप्स में NVMe SSD देखने मिलते हैं, लेकिन कुछ लैपटॉप में SATA SSD देखने मिलते हैं, तो उस चीज़ को इग्नोर कर देना। और अगर सेकेंड हैंड लैपटॉप ले रहे हो तो वहाँ पे SATA SSD ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे हार्ड ड्राइव मत लेना, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अगर हार्ड ड्राइव के साथ कोई SATA और NVMe है तो जब चूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ हार्ड ड्राइव है तो मत चूज़ करना। और हाँ वैसे रैम के जैसे यहाँ पे भी जनरेशन देखने मिलते हैं, Gen 3, Gen 4, Gen 5, यहीं पे भी सेम है। Gen 3 को इग्नोर कर देना, Gen 4, Gen 5 दोनों में से एक चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है GPU, ग्राफिक कार्ड। अगर तुम्हारे पास बजट नहीं है और तुम नॉर्मल यूज़र हो तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड चल जाएगा, जो कि प्रोसेसर के साथ आएगा, तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम गेमर या एडिटर हो तो तुम्हें एक डेडिकेटेड GPU की ज़रूरत है, जिसमें से मेनली 2 कंपनी है, एक NVIDIA और AMD। अब दोनों भी ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं है, बस कि कोई गेमिंग में बेटर है या कोई थोड़ा सा मतलब बेसिक टास्क में बेटर है, लेकिन बाकी ओवरऑल दोनों भी बेस्ट है। जिसमें बेसिकली NVIDIA के जो बेसिक वाले होते हैं वो GTX, अगर तुम्हारे पास बजट नहीं है तो GTX से जा सकते हो, अगर तुम्हारे पास बजट है तो RTX ले सकते हो, NVIDIA के RTX और AMD के RX। और यहाँ पे 2 चीज़ मेनली फोकस करना है, उसमें VRAM आती है। VRAM आई थिंक उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन VRAM भी देख सकते हो, जिसमें से 4GB, 6GB, 8GB या 12GB VRAM देखने मिलती है। और उसके बाद तुम्हें मेन फोकस करना है ग्राफिक कार्ड के वॉटेज के ऊपर, तुम्हें कितने वॉट का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, GTP। अब ग्राफिक कार्ड के TGP चेक करना है, कितने वॉटेज सपोर्ट करता है। अब दोनों भी सेम प्राइस में आते हैं, और किसी में 60 वॉटेज है, किसी में 100 वॉट है, तो 100 वॉट ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो तुम्हें देखना है कौन से प्राइस में तुम्हें कितने TGP वॉट का तुम्हें ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, उसके हिसाब से चूज़ करना है। वैसे ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करूं तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो बस इतना ही ध्यान रखो कि एक प्राइस सेलेक्ट करो, उसमें देखो कि कितने GPUs देखने मिलते हैं, कितने ग्राफिक कार्ड देखने मिलते हैं, उसमें कितने वॉट GPU सपोर्ट देखने मिलते हैं। जिसमें ज़्यादा होगा वही लैपटॉप को या GPU को चूज़ करना है। वैसे मैं रेकमेंड करूँ तो 30,000 से लेकर 1 लाख के लैपटॉप शेयर है, तो तुम जो भी प्राइस में देखना चाहते हो उस प्राइस में जाके चेक करके बाय कर सकते हो। वैसे तुम्हारा ज़्यादा आउटडोर काम नहीं रहता है, इंडोर ही रहता है, तो PC ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे कम प्राइस में तुम्हें अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल सकती है, तो वो ज़रूर चेक कर लेना। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।